और अब आपको सीधा हम चंडीगढ़ लिए चलेंगे, जहां पर कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। क्योंकि 6 इकाइयां अब डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो की और बनेंगी। अभी एक स्टेट लेवल पर थी, नीचे उनके ऑफिस होते थे, अब वहाँ इंडिपेंडेंट इकाइयाँ 6 जो डिविजन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगी। और इसके जो अधिकारी हैं जो इसको हेड करेंगे वो डीआईजी या एसपी लेवल, कम से कम एसपी लेवल, डीआईजी लेवल भी होगा। तो अभी कुछ डीआईजी उसमें लगे हैं, कुछ एसपी लगे हैं, उन्हीं में से 6 लोगों को ये काम दिया जाएगा, प्रेफरेबली डीआईजी। ऐसे ही एक हमारी विजिलेंस डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम होती है, बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की इकाई है जिसके एडीसी हेड होते हैं, उनको ही मजबूत किया है। और पिछले 2 महीने में लगभग 98 शिकायतें उनके पास आई हैं, उस पर वो भी अपने ढंग से डिपार्टमेंट तरीके से उसका विजिलेंस के नाते उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें भी अब 2 महीने से कार्रवाई शुरू हुई है और वो भी एक प्रकार से एक्टिव किया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन हमने ये आज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे और उनके साथ अदर मेंबर्स एफसीआर, एसीएस होम, एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी और डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। तो ये सब उसके अलग मेंबर होंगे और इनकी भी महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, ताकि इस प्रकार की शिकायतों का ठीक निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी या कहीं कोई ढिलाई होगी तो उसको दूर करने का काम ये जो स्टेट हाई पावर कमेटी होगी अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी देखरेख करेगी। दूसरा विषय अंत्योदय को लेकर, जैसा अभी अभियान हमारा चल रहा है परिवार पहचान पत्र का, और अंत्योदय के नाते से मेले लगे हैं, 2 राउंड उसके हो गए हैं, लगभग 1,42,000 लोग उन मेलों में आए हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, ऐसे 82,000 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बैंकों में जाती हैं और बैंकों में उसको अल्टीमेटली अप्रूव करके फिर उनको लोन दिए जाते हैं। पहला जो लोन देने का जो चरण होगा वो 30 मार्च को हम वो लोग उसको पुश करके, और ऐसे जिनके लोन सैंक्शन हो जाएंगे उस दिन तक उनको देंगे। और ये काम लगातार चलता रहेगा। एडीसी इसके इंचार्ज हैं, नोडल अधिकारी हैं, तो एडीसी लेवल पर वहाँ के बैंक के जो लोग हैं, एलडीएम्स, लोकल जो बैंक के मैनेजर हैं तो उनको बुला करके और ये जितने काम को तेज़ी से किया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। टारगेट तो मैंने बताया, हमने 1 लाख परिवार का रखा हुआ है, लेकिन अब चूँकि वो सारा प्रोसेस में आ गया है, उसको स्पीड अप करना है। जैसे मैंने बताया कि 82,000 परिवार इन दोनों राउंड्स में कैंप्स में आए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। हम चाहेंगे कि सबकी सहायता हो। तीसरे राउंड का जो अगला कैंप्स लगेंगे वो मई के महीने में लगेंगे। तो ये लगातार चलने वाला 2 महीने में एक बार इस प्रकार के कैंप लगते रहेंगे, ताकि जो भी परिवार अभी 1 लाख तक के हैं, इसके बाद जब 1 लाख के परिवार, 1 लाख इनकम के परिवारों को सबको अटेंड कर लेंगे, इसके बाद इसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन हर किसी के रोज़गार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको सरकारी सहायता, बैंक की सहायता या स्किलिंग की कोई प्रोग्राम, तो ऐसे जो आवश्यकताएं उनकी हैं उसको हम पूरा करेंगे। तीसरा जो एक विषय और जिसके ऊपर चर्चा की है वो है हमारा एक नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं, वो है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, लगभग 3 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, इन सब की सर्विस रिकॉर्ड्स, इन सब के ट्रांसफ़र्स, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स के साथ साथ मैनुअल ट्रांसफ़र भी HRMS के माध्यम से ही अब होंगे, और वहीं उनकी सारा जो डाटा है, सारी चीज़ें रखा जाएगा। और इनके किसी प्रकार की जो केसेस हैं उनको भी मॉनिटर जो है HR डिपार्टमेंट ही करेगा। कहीं 7A की चार्जशीट है, कहीं और अन्य चार्जशीट है, कहीं लोगों के डिसिप्लिनरी एक्शन हैं, या रिटायरमेंट के बाद पेंशन के विषय हैं। तो बहुत से ऐसे विषय एम्प्लॉइज़ के अपने होते हैं, तो एक सुविधा हो जाएगी। ऐसे सब एम्प्लॉइज़ को एक अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ये सब सुविधाएँ मिलेंगी। अभी तो हमने चंद्रशेखर खरे को ही दिया ना, किनको? चंद्रशेखर खरे को इसके सेक्रेटरी के रूप में इनको काम दिया है, और अभी इस डिपार्टमेंट के नाते डिपार्टमेंट मेरे पास ही रहेगा। ही मुख्य रूप से ये एजेंडे थे, बाकी तो फीडबैक था सब। विजिलेंस की टीम बनाने की बात करिए, 6 टीम आपने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। हर डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिविजनल।
नहीं, आज तो स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई है, आज कोई कार्रवाई का या उस प्रकार की फीड नहीं थी। वो तो जब स्टेट विजिलेंस का अलग से मीटिंग लगी उसमें सब करेंगे। आप तो आज तो सारे डीसी, सब एसपीज, इन चीज़ों को कैसे मजबूत किया जाए, सिस्टम को कैसे पुख्ता किया जाए, उसमें चाहे विजिलेंस बोर्ड स्टेट का है, चाहे नया डिवीज़न का हमने बनाया है, या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम्स हैं, उनको एक्टिव करने की बात है। और डीसीज के, एसपी के जनरल जो भी यानी जो फीडबैक है उसके आधार पर कई चीज़ें, जैसे नारकोटिक्स के बारे में विषय आया, नकल के केसेस पकड़ने के विषय में आया, बहुत लोग अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, जैसे दूसरे प्रदेशों से स्मगलिंग हो रही है इसकी वेपन्स की, इलीगल वेपन्स, उस स्मगलिंग को कैसे रोका जाए। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन मोटे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और डीसीज का सारे जो प्रायोरिटीज़, उन सब पर बात हुई है। उसमें मुख्य रूप से करप्शन की लगभग 67,000 परिवार जो है जुड़ गए। 60 हम उस सवाल से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत एक गहरे तक घुसा हुआ है। और प्राचीन समय में और इस समय में अंतर इतना ही है कि पहले के लोग इसको उजागर करते नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, पुट द इविल इन द अंडर द कारपेट, यानी गंद को और कारपेट के नीचे डाल देना ताकि कोई देख ना सके। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहाँ भी कोई करप्शन हो रहा है किसी भी लेवल पर, उसको निकाल के लाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एक वातावरण ऐसा बने, भय का वातावरण बने कि करप्शन नहीं करना है। और करप्शन करने का यानी रोकने का तरीका एक तो दंडात्मक है, एक सुधारात्मक है और एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। उन तीनों पर हम काम करेंगे। दंडात्मक जो कर रहे हैं ताकि उस दंड का भय बैठे, और सुधारात्मक व्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं कि व्यवस्था ऐसी बने, जैसे खास करके ऑनलाइन सिस्टम बने। हमारे ऑनलाइन सिस्टम बनेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं गुंजाइश कम होती है भ्रष्टाचार की। और फिर उसमें भी कई बार इसमें से भी लोग रास्ते निकालते हैं, तो वो है करैक्टर बिल्डिंग का। तो उस करैक्टर बिल्डिंग के नाते भी मैंने एक कहानी, बहुत पुरानी कहानी है, हमारे अपने मित्रों को कहा देखने के लिए। उन्होंने गूगल नेट में निकाल के देखा। अगर आपके पास भी गूगल है तो एक बार निकालो, मैं शब्द बताता हूँ 3 लिखो। लैम्प नेशनल, लैम्प नेशनल ट्रेजरी। लैम्प नेशनल ट्रेजरी निकालो, अभी निकालो, ताकि आपके माध्यम से सारे लोगों को भी सबको पता लगे ये क्या है। लैम्प नेशनल ट्रेजरी क्या निकला? कुछ निकालो ना, क्या निकला? Honesty at its best. Honesty at its best. नीचे क्या? Once a foreign traveler. हाँ Once a foreign traveler came to हाँ, ये कहानी है। पढ़ो जरा, ये सारी कहानी पढ़ो। कोई बात नहीं, कैमरे पर सबको सुनाएंगे ये कहानी। कोई जोर से सुनाओ। हाँ देखिए, चाणक्य एक बार अपने घर पर बैठे कुछ काम कर रहे थे और अंधेरा था। दीवे की, लैंप की जो रोशनी है उसमें वो काम कर रहे थे। अचानक उनको कोई उनके मित्र मिलने आए तो उनको कहा थोड़ी देर रुकिए। वो थोड़ी देर बैठे, उन्होंने अपना काम कुछ क्षणों में पूरा किया। पूरा करने के बाद उस लैंप को बुझा दिया और दूसरा लैंप जला दिया। तो वो मित्र, उनके विदेशी मित्र थे कोई, या जो भी को रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि कौटिल्य, ये आपके यहाँ कोई ऐसी परंपरा है, कोई आए व्यक्ति तो लैंप बुझा के दूसरा लैंप जलाते हैं, कोई रिवाज है ऐसा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या? ये इसलिए कि जब मैं पहले काम कर रहा था तो ये लैंप जल रहा था, ये मेरा नेशनल ट्रेजरी से पैसे लाकर तेल डाला जाता है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरा अपना व्यक्तिगत प्राइवेट है, इसलिए उस लैंप पर काम नहीं करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत तेल डला हुआ लैंप है, मैं इस पर जला करके बात करूँगा। यानी ये है मॉरल ऑफ द सोसाइटी, यानी स्टोरी कि व्यक्ति कितना ध्यान रखने वाले उस समय कैरेक्टर बिल्डिंग जिनका होता था कि सरकारी काम में मुझे अपना प्राइवेट काम नहीं करना। तो संदेश आप समझ गए। धन्यवाद।
तो जिलों के डीसीएसपी के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस से मुखातिब हुए और कहा कि हमारा एजेंडा विकास है।